दवा खाए, उसके बैग में दवा भी रखी है। दवा की दिखा दे, वो बैग भी रखी। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ जिले में हैं और यहाँ पर एक ऐसी लड़की की हत्या हो जाती दहेज के लिए। आइए हम स्थान को दिखाने का प्रयास करते हैं कि जहाँ पर एक घटना को अंजाम दिया गया है। आप दिखाइएगा थोड़ा चल के। यहाँ पर जीजू सोए थे, वहाँ पर उनकी बेटी सोई थी 1.5 साल की। जहाँ और हमारी दीदी को इस घर में मारे थे ताकि घर में कोई सोता भी नहीं था। यहाँ पर कोई नहीं सोता था। ये देखो बेटी के गिरा, यहाँ पर इसका सर था और पैर, हाथ ऐसे छिटाया था, पैर उधर था। दोस्तों यही वो स्थान है जहाँ पर उस लड़की की हत्या हो गई थी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ देखिए फेविकोल के चीटे दिखाई दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ पूरे दीवार के ऊपर फेविकोल चिपका हुआ है। यहाँ नीचे भी देखिए आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए उस बच्ची का सर रखा हुआ था और यहाँ भी फेविक्विक के निशान पड़े हुए हैं। और जीजू आके रोने लगे थे। परिवार बताता है कि यहाँ पर उन्होंने अपना सर पटक पटक के सिर्फ नाटक कर रहे थे। जीजू हमारे सिर्फ सर पटक के यहाँ पर नाटक कर रहे थे कि मतलब कि मैं बेहोश हो गया, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। तो वो नाटक कर रहे थे कि सर पे लगेगा ताकि मैं बेहोश हो जाऊं। ऐसा अपने जानबूझ के कर रहे हैं। वो नाटक कर रहा था, वो अभी अपने बचने के लिए वो नाटक कर रहे थे क्योंकि घर में कोई नहीं था। ऊपर का दरवाजा बंद था और बाहर का भी दरवाजा बंद था। दवाई लेके खाया है, मतलब वो दवा थी। हाँ, वो भी दवा खाए, उसके बैग में दवा भी रखी है। दवा की दिखा दे, वो बैग भी रखे हैं। दवा की किस चीज की दवा थी? अरे वो पता नहीं, हमें नहीं मालूम, हम लोग नहीं देखे, तो पता चलेगा। हम लोग को नहीं पता किस चीज की दवा वो खाता था। इस घर में कुछ सामान भी टूटे फूटे थे क्योंकि आपकी बहन को मारे तो दोनों में लड़ाई भी हुई। चूड़ी नहीं फूटी, जो तो मम्मी की सुबह मतलब रोने की वजह से फूट गई थी। चूड़ी वूड़ी नहीं, क्योंकि वो चूड़ी नीली पहनी थी। पीछे से वार किया, वो पीछे से वार किया है। मेरे बहन के ऊपर वो फूल गिरा दिया है, उसको चिपक गया, वो आवाज नहीं है, उसको घेरा कर उसको मार दिया है। और कुछ कर नहीं हाथ से घेरा दबाया, हाथ से ही दबाया, हाथ दबाया। जैसे भाई फेविकोल चिपकाया है, उसको हाँ नोची है अपने बचने के लिए। वो भी बाजी है, करेगा उसका आग भी सही तो मुँह तो भागती चिल्लाती। हम लोग दौड़ के आते, दरवाजा पीटते ना, दरवाजा बंद। लेकिन भैया वो तो कई बार जान लेने को कोशिश किया है, कई बार जान पे खेले थे और अपने घर पे पंखे में लटका के फांसी लगाने लगते। तो उनकी दरानी सब लोग को बुलाया अल्लाह की, तब जाकर छोड़े, नहीं तो अपने घर पे भी मेरी दीदी को मार सकते थे। मतलब पहले भी कोशिश कर चुके हैं, कितनी बार दिल्ली में लिया। मेरी दीदी नहीं बताई, उनकी दरानी बता रही थी। मेरी दीदी सोची मेरे बाप इतने गरीब काम करे, इतने महीने से शादी ब्याह किए, हम लोग 4 बहने, एक भाई मेरा छोटा है। हमारे घर परिवार में कैसे कोई देखने वाला पैसा बहुत झंझट थी, फिर भी हम लोग जितना मांगा उतना दिए, सब कुछ दिए। उसके बाद भी हमारी दीदी ऊपर से पैसा देते गए, फिर भी मेरी दीदी को आके यहाँ पर मार डालता है। बच्ची को वापस साल की लड़की है, 1.5 साल की लड़की है भी है। मुझे लड़की चाहिए, उसको फांसी चाहिए ताकि वो किसी को और कुछ न कर पाए। फांसी का मतलब फांसी मेरी बहन को जैसे ट्रक के मारता था, वो भी ऐसे मरे। क्योंकि मेरी बहन इतनी हिम्मती थी ना, वो अपना सिलाई करके भी अपना अपनी बच्ची को देख रही थी, अपने बच्ची को पाल रही थी। क्योंकि वो मुझसे पैसा मांगती थी, वो नहीं देता था। बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं है, हुई थी वो पैसा कभी नहीं देता था। 150 लड़की के लिए चॉकलेट पॉकलेट देता था, उससे ज्यादा कभी नहीं उसको दिया है। कोई इंसान खुद रिचार्ज डालने भर की औकात उसको नहीं थी। लोग बता रहे हैं कि उनका किसी और दूसरी औरत से भी चक्कर जब वो पड़ा ना तो बोला कि मैं छोड़ दूंगा, मैं मेरे को और मैं अपनी औरत को देखना चाहिए ना। अपनी औरत को मांग रहा है पैसा तो किस हक से मांग रहा है? जिसको राखो उससे मांगना। तो इधर पैसे के लिए बात करता था। अब इतना हम लोग खौफ में रहे थे भैया कि मतलब पैसे के लिए हम लोग इस्तेमाल करता है। आप लोगों से मांगते थे और देते दूसरे को थे। हम लोग से मांगते थे, अपने हमारे माँ बाप से मांग रहे थे। हमारे माँ बाप कर्जा को माम लेके दे देते थे कि बच्चे मेरा दामाद है, एक दामाद के नाम से अकला
कोई भी बाप अपनी बेटी को हमेशा खुशी देखना चाहता था। मेरे जब से शादी हुई बर्बादी करना चाहे 3-4 चक्कर में पैसा 3 साल में मेरी बहन को मार डाला, 3 साल में। और जाने भी चली की बात है। छोटे बच्चे को नहीं समझा 1.5 साल से, बताओ। हम लोग सब लोग बताओ 1.5 साल की लड़की को नहीं सोचा कैसे रहेगी वो, कैसे दरिंदे हैं, कैसे दरिंदे हुए, जीने का नहीं है, उसको रहना ही नहीं है दुनिया में, धरती पे छोड़ना ही नहीं है, फांसी करना है, फांसी करना है। मोदी दिलवाएंगे, हमें चाहिए सरकार से, हमारी बहन वापस तो नहीं आ सकती, वो भी नहीं वापस आना चाहिए, वो भी ऐसे जैसे हमारी बहन को हमको ऐसे ही मानना चाहिए, उसको नहीं है, रिक्वेस्ट है तो नहीं है। बच्ची को नहीं हम लोग 3 में से कोई ना, तो अपने अपने घर रहते थे, मैं अकेले आ पाते हैं। माँ बाप वहाँ सोते, 2 घर है ना, यहाँ के सोते थे। एक घटना वाले दिन यही पे ये भी दरवाजा कुत्ता बंद कर लिया था, अब इतना अंदर वहाँ तक कैसे सुना था। सही है, ये सब ऊपर से मुंह भी उनका बंद थे, इंसान कहाँ जाए, मजबूर हो गई, नहीं तो खुद मार देती हो। इतनी तकलीफ हुई होगी जब उनका, इतनी हिम्मत, इतने हम लोग से हट्टी कटी मोटी सब कुछ, हम लोग से उसको ऐसा कोई कुछ कर नहीं पाता था, अगर उसको मार खाना था मार करके भी चली जाती, लेकिन पर धोखे से मारा, फेविकोल लगा दिया, तभी मेरी बहन ने नहीं मार पाता, इतनी लंबी तमी मेरी बहन, उनका फोटो देखोगे खुद ही जान जाओगे कि इतनी लंबी तमी छोड़ी को कैसे वो मारा है। लेकिन धोखा बहुत जबरदस्त, जिंदगी में कर दिया, आँख बंद कर दिया, जिंदगी में तो कभी इतनी बड़ी हुई, लेकिन कभी ऐसा मौत नहीं देखी जैसे मेरी बहन मरी है। हमारे पूरे गांव में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पहली बार हुआ, हम लोग को इतना खौफ नहीं हुआ कि ऐसा हो जाएगा, हम लोग इतना खौफ रहते तो हम कभी उसको अकेले छोड़ते ही नहीं। कौन जानता था कि घर में अंदर ही सब करके भी लोग बोलते हैं कि ससुराल में हत्या हो गई, लेकिन अगर मायके में हत्या हो जाए तो बड़ी सोचने वाली बात क्या भैया, बहुत दुख रहा है। माँ बाप क्या बोलते हैं, अपनी लड़की को दूसरे घर विदा कर देते कि जाओ वहाँ की तुम बेटी बन जाओ, और दामाद को माँ यहाँ के जो लड़की के माता पिता दामाद को बेटा मान लेंगे, लेकिन दामाद है ना माता पिता को अपने माँ के सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने घर वाले की सुनेगा, क्योंकि उसके घर वाले भी ऐसे 2 दिन हमारे दीदी को खाना नहीं दिए, ताला मार के मेरी बहन को यहाँ मेरी दीदी 2 फरवरी को यहाँ आई, रोई गाई सब कुछ की, मैं उसके बाद मेरी मम्मी बोली टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। इतना उसके घर वाले भी नहीं किए कि चल तेरा आदमी मतलब मेरा बेटा नहीं, तेरा साथ तो मुझे देना चाहिए ना, शादी तो मैं की हूँ ना। तो जब पुलिस आती है तो कुछ बोलते हैं आपको? कुछ नहीं बोले, नहीं कोई नहीं। मामी आज तक पूछी तुमने क्या किया मेरी बेटी का, कुछ नहीं बोले, सो रहे, कितना जनता चिल्ला रहे हो, सो रहे हैं, सीधा मतलब नखरा ही कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं करेंगे लोग, कुछ नहीं, हम नखरा था, लेकिन बयान क्या दिया है कि सब अपने से मरी है, अपने भैया अपने से आँख में आंसू डाल के, अब गटई दाब के कोई जाएगा, अभी ऐसे बच जाएगा, ऐसे कोई गटई दबा कैसे, जीभ भी निकल गई थी, जीभ ऐसी हो गई थी, कोई मारेगा तभी ना ऐसे होगा। भैया यहाँ कभी नहीं सोती थी, हम लोग ऐसे मकान बना है इस घर में, आज कभी नहीं सोई है, कोई नहीं सोता, मैं नहीं सोई, कोई नहीं सोता था इस घर में। क्योंकि ये छत पे अपने बगल में सोती थी, बगल में ना, उस दिन रात को जिस सुबह ये घटना हुई, उस दिन रात को अपनी माँ से 1 घंटा पूरा फोन पे बात किए थे, 11 बजे रात को, 11:30 बजे दरवाजा छत का बंद के मैं तब तक सुनी थी। इसका मतलब वो अपने घर परिवार से भी साजिश, हाँ परिवार से भी साजिश किया था, शामिल है, उसका काम भी शामिल है, फोन किया तो सोना चाहिए मेरी पता चला कि चल देते हैं,
नहीं आया। ऊपर से क्या बोले कि भाग जाओ, भाग जाओ नहीं तो फंस जाओगे। हाँ ऐसा बोले, भाग जाओ। देवरानी को बोला था तुम लोग भाग जाओ, वहाँ पर मत जाना, उसके बाद तुम लोग फंस जाओ। उसकी देवरानी परसों अभी की कल गई है अपने मायके गई, माता से चले आए। कुछ लोग आए भी थे उनकी देवरानी अपने मायके में रहती थी, क्योंकि उनके मायके में उनके माता पिता न भाई कोई नहीं था। उनके भी बहुत टॉर्चर करते थे, क्योंकि 2 तारीख को जब मेरी बहन 2 फरवरी को यहाँ आई थी ना, उनकी देवरानी, उनके देवर और उनके 2 बच्चे थे, वो भी यहाँ पर ही आते। मेरी बहन लेके आई थी, क्योंकि उनके माता पिता नहीं थे, क्योंकि उनके देवर बोले भाभी क्योंकि मैं कमाने जाऊंगा, मैं इनको अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तो वो बोले चलो ठीक है भाव, हमारे यहाँ 2 महीने के लिए मैं अपने घर लेके जा रही हूँ, अपने देखभाल कर दूंगी। तो अभी 8 दिन की उनकी बच्ची छोटी हुई थी। तो बताओ, जब 8 दिन की बच्ची को उनकी सास ने उनको भगा दिया, घर से निकाल दिया, खाना भी बंद कर दिया, ताला मार दिया, तो सास क्या किसी पे रहम करेगी? क्या किसी पे करेगी? जो अपने के नहीं हुआ तो दूसरे के क्या होगा? उसके बाद उनके देवर अपने बेटा की भी भगा दिया, जिसके सहारे जीना है उसको भी भगा दिया। कैसी जल्लाद? मेरे घर से निकल जाओ तुम लोग, मेरा कुछ नहीं। ताला मार दी, हल्ले नहीं दी, भगा दी, सब कुछ कर दी। और मेरे दीदी को 2 बार तो घर से बाहर कर दी थी, बाहर करके ताला मार दी, बोले घर में ही नहीं घुसने दूंगी, घर में ही नहीं। दीदी मेरी क्या बोली कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा शादी हुआ है यहीं पर, मैं कहाँ जाऊंगी। फोन किया तो बोले अम्मा मेरे माँ से बुलुक बुलुक क्या रोया, बोला अम्मा रखो, मैं लड़की को रखो, हम 2-3 महीने के अंदर आता हूँ, फिर लेकर जाऊंगा, तब तक अपने पास अपने बेटी के रखो। ऐसा बोले कि ठीक है, ऐसा हम रखेंगे बाबू, तुम भी देख लेना। ऐसा नहीं, हम लोग पूछे जीजू से, जीजू की पूछे हम लोग नहीं रखे, हम नहीं रखे, क्योंकि हम लोग की भी गलती हो सकती है ना। हम लोग पूछे, फोन लगा कि जीजू आपकी माँ ऐसा ऐसा कर रही है, हम लोग क्या करना चाहिए। तो क्या बोले कि वो आपकी बेटी मर जाएगी, इसलिए आप उन्हें अपने पास बुला लो, क्योंकि मैं भी ड्यूटी पे हूँ, मैं आ नहीं सकता, उसको ले जा सकता, इसके लिए आप अपने घर पे बुला लो, मैं 2 महीने में आऊंगा, मैं 2 महीनों में कैसे भी छुट्टी उट्टी मांग के फिर अपने साथ लेके जाऊंगा। ऐसा बोले थे। तो हम लोग ऐसा करके रखे थे, इसलिए हम लोग अपने घर पे रखे थे। तो फोन ऑन करते थे ज्यादा नहीं, क्योंकि बोलते थे मुझे ड्यूटी है, इतना काम है, फोन ज्यादा नहीं मिलेगा, मैं नहीं फोन कर ज्यादा फोन नहीं कर। और बहन को मना भी किया था कि तुम फोन मत कर। और बहन जब कुछ भी होता था, तबीयत खराब होती थी, बहनी के पैसा से के लिए फोन करती थी, तो बोले थे अभी मैं ड्यूटी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, इतना बोल के फोन रख देते थे। हम लोग सिलाई करते थे, छोटी छोटी बात पे उनसे झगड़ते थे, इतना झगड़ते थे जैसे कितना बात हो गई। हम लोग सिलाई सीखने आते थे उनके यहाँ पे, और ऐसी लड़की ही नहीं थी, उनको हमेशा कहते थे तुम किससे बात करते हो, बात भी नहीं करती थी, 1 मिनट फोन के लिए लेट हो जाता था, इतना झगड़ते थे, इतना झगड़ते, बहुत झगड़ते थे। भी शंका थी इस बात। हाँ शंका थी, पर वो ऐसी लड़की नहीं थी, हम लोग साथ में ही थे। और जब सुबह ये घटना हुई थी, और जब सुबह ये घटना हुई थी, हम लोग वहाँ से यहाँ आ गए, और वो इंसान यहाँ से उठ के यहाँ नहीं आ पाया अपनी बीवी को देखने के लिए, सोया ही था। जब घटना था तो कैसे आएगा यहाँ पर? वो घटना करा था तो कैसे आएगा बताओ? घटना करा तो कैसे आएगा? वो तो अपना नखरा बनाएगा ना कि कैसे हम जाएंगे। क्योंकि जब मेरी दीदी की नई शादी हुई थी, कि वो अपने परिवार में उनके मतलब पापा के भाई थे, उनसे ये लोग झगड़ा किए थे, और झगड़ा करके अपने मार थे। तो जब वो लोग पुलिस कर दिए, तो ये लोग क्या करते, उनके माता पिता, उनकी बहन और मेरे जीजू अपना हाथ काट के, और उनकी माता अपना हाथ काट ली थी, उनके पिता भी वो भी हाथ काट लिए थे, यहाँ पर कहीं भी मतलब कहीं काटे थे। और उनकी बहन पेट गड़ने का नाटक ग्लूकोज का बना लेती कि मतलब उनको पेट में दर्द मार दिए, मतलब पेट में दर्द होने लगा। और जीजू मेरे भी काट लिए, मतलब सर पटक लिए, फोड़ लिए कि तेरे को मेरे को यहाँ पर छोड़ लेके, हम लोग कुछ नहीं किए, उल्टा वो लोग हम लोग को मार के प्ले बहन शुरू से नौटंकी। फिर मेरी दी से भी बोले, मेरी सासे से क्या नाम है कि तुम भी अपना हाथ लो काट लो, अगर पुलिस तुमसे पूछेगी तो तुम भी कहते ना कि हाँ वो लोग मारे। मेरी बहन बोली मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि मेरी भाई नई साथी, मैं सब में नहीं फंसने वाली, क्योंकि तुम्हारा मामला है, तुम अपना समझो चाहे जैसे।
तो मेरी दीदी ऐसा बोल के बोली मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। तो उनकी मम्मी बहुत ज्यादा प्रेशर मेरी दीदी को डाले। दीदी बोली मैं कुछ भी हो जाए मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे माता पिता ऐसा कोई नहीं सिखाया कि मैं ऐसा कुछ करूँ। इस घटना में किस किस को जो है आप जिम्मेदार माता पिता और माता पिता और उनकी बहन भी है। उनकी बहन है ना, वो भी नहीं आई। अगर उसके घर में पहले कैसा व्यवहार करती थी? शुरू से जैसे मातारी बाप करते हैं वैसे बेटी भी करती, दोनों ऐसे ही करते, दोनों ऐसे करते। मतलब इनका सपोर्ट कोई नहीं था ना, इनके सपोर्ट थोड़ी देवरानी करती थी, थोड़ा देवरानी छोटी है वो थोड़ी सपोर्ट करती थी वो, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। मेरी दीदी को अपने माता पिता बहन मानती थी, क्योंकि मेरी दीदी भी उसको बहन अपने मानती थी। अगर देवरानी की सपोर्ट करती थी तो उसको चक्कर में तो उसको भी परेशान लोग करते रहे। हाँ, उसको भी परेशान थे दिन, तभी तो भगाए थे ना, दोनों आई थी ना, इसलिए दोनों को भगा दिए थे। घटना के बाद इनकी देवरानी आती है यहाँ, घटना के बाद आई थी यहाँ और वो फांसी के बाद जो फांसी मेरे दीदी जीजू लगाए थे वहाँ घर पे, उनकी देवरानी हमें बताई, क्योंकि हमारी दीदी नहीं बताना चाहती थी कि हमारे बाप को कोई टेंशन हो कि हमारे मेरे पिता, वैसे भी हमारे पिता तबीयत खराब रहता है, उनके पेट में दर्द है, सूजन है, ऐसे उनकी तबीयत खराब रहती है, इसलिए मेरी बहन सब सुन लेंगे तो क्या हाल होगा। इसलिए हमारे घर में एक बहन की एक भाई की शादी बाकी है, बस 3 बहन की शादी हुई थी खाली, इसके लिए। और कोई कमाने वाला हमारे घर में कमाने वाला गरीब है, हम लोग खाली खेती बाड़ी में लोग करते हैं, उसी में कमाते हैं, इसके लिए वो। आप लोगों की न्याय के रूप में क्या मांग है सरकार? जोगी जी आपका वीडियो देख रहे हैं, जो कि हमेशा नारी की सुरक्षा की बात करते हैं, उनसे आपका क्या? हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को फांसी पे, क्योंकि मेरी दीदी तड़प के जैसे मरी है उनको भी फांसी होनी चाहिए, और उनकी वो जो छोटी बच्ची उसको भी न्याय मिलना चाहिए, उसका जगह जमीन उसका नाम है, उसको फांसी दिलाइए, उसका हिस्सा दिलवाइए, बस यही न्याय है। हाँ, उस बच्ची को मिलना चाहिए, उसका जो हकदार है उसका मिलना चाहिए, उसको हकदार को मिलना चाहिए। और जो उसको धन दहेज दिए हैं, मेरी बहन तो है नहीं, हमको वापस चाहिए, क्योंकि 10 लाख रुपए लगा के हम शादी करें, 50,000 रुपए दे के बच्चा करें, चैन अंगूठी गाड़ी सब कुछ दे, उसके बाद 2-3 लाख रुपए ऊपर से दे, तो इतना मिला के हमारा 15 लाख रुपया खर्चा हुआ है। हम लोग को पैसा चाहिए, हम लोग गरीब इंसान है, और हम कैसे कमा के पेट कब करके हम लोग धरते हैं, और ये इंसान दरिंद्र आ गए हैं धरती पे कि ऐसे ही काट ले रहे हैं सेम। जो बेटी है अगर वो पिता के साथ जाती है उसके लिए भी खतरा होता है। नहीं, वो पिता के साथ नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि वो डालेगा। आप लोग 15 लाख रुपए मांग रहे हैं तो उस बच्ची का भविष्य संवारने के लिए, भविष्य संवारने के लिए मांग रहे हैं, हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि वो बच्ची के लिए, उस बच्ची के लिए, बच्ची को लाकर हमें अपने बच्चे के लिए, बच्चे के लिए चाहिए, हम लोग के लिए नहीं है। हम भविष्य उसका कैसे संभालेंगे, हमारा बाप बूढ़ा है, हम किसके सहारे लेके रहेंगे, वो किसके सहारे? अभी हमारा भाई ज्यादा बच्ची है, छोटी है, जो अभी 1 से 1.5 साल की ज्यादा होगी, 1.5 साल। ऐसे में पिता को जरा से भी रहम नहीं, हमारी बच्ची को बस, हमारी बच्ची को न्याय कीजिए, बस और कुछ नहीं। अभी बोलना भी ठीक से नहीं जानती है, 1.5 साल की लड़की क्या करेगी बताओ, ये दरिंदा है, पहचान नहीं पाया, दया नहीं आई इनकी माँ का गला घोटते हुए। बताओ, बच्ची को दया नहीं, रात दिन रो रही है, क्या करे हैं, मम्मी खोज रही है, तुम बोलो मम्मी कुछ ना, अब बच्चा है, मम्मी को देखिए लेके जाके बोल रहे हैं। मित्रों, वीडियो दिखाने का हमारा यही उद्देश्य होता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारा वीडियो आप देख करके कमेंट कीजिए इस परिवार को कैसे न्याय मिलना, और आगे आप बताते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।